नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम डे 4 में हैं और बगैर देरी किए हम शुरू करेंगे कि कैसे अपने अंदर चलने वाले तूफान को, नेगेटिव विचारों को, पास्ट में हुई इवेंट को, जो अब नहीं है लेकिन फिर भी वो आज हमें सता रही है, हमेशा वो माइंड में बनी रहती है, हमेशा अपने होने का एहसास कराती रहती है। बस फ्रेंड्स, आज उसी के बारे में हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज का दिन एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहां से हम अपने मन के सबसे गहरे कोने में उतरने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन आवाज़ों की जो कभी हमसे बातें करती हैं, कभी हमें डराती हैं और कभी कभी इतना ज़्यादा बोलती हैं कि हम खुद की असली आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। क्या फ्रेंड्स, आपने कभी महसूस किया है कि रात को जब सब सो जाते हैं तो मन में एक भीड़ जग जाती है और ये कहती है कि तू काबिल नहीं है। क्या होगा अगर सब कुछ खत्म हो गया तो, और मुझसे ये सब नहीं होगा। ये आवाज़ें फ्रेंड्स हम सबके अंदर होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि इन आवाज़ों को शांत कैसे करना, इन्हें रोशनी से छूना सिर्फ हमारे हाथ में है। डीप डाइव विद स्टोरीज, रिफ्लेक्शंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक योगी महाराज जी थे जो पहाड़ों में अकेले रहते थे। उनका मन इतना शांत रहता था कि लोग उनके पास आते थे और उनकी इस शांति का राज जानना चाहते थे। महाराज, आपका मन इतना शांत कैसे रहता है? महाराज जी पहले तो एकटक देखते, फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया, मैंने अपने मन के सारे दरवाज़ों पर एक रोशनी को बैठा दिया है। जब भी कोई आवाज़ अंदर घुसने की कोशिश करती है, रोशनी उसे पिघला देती है। वही रोशनी को आज हम भी जगाएंगे। फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग क्या होती है? फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग एक ऐसी मशीन है जो बिना रुके, बिना थके हमेशा चलती रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, फ्यूल इसे हम ही देते हैं। हर वो नेगेटिव थॉट जो कहता है कि क्या होगा अगर, और ये उसके फ्यूल की तरह काम करता है। जब फ्रेंड्स हम बार बार सोचने लगते हैं तो हम करंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट जहां शांति होती है वो हमसे छूट जाती है।
फ्रेंड्स, इसको समझते हैं कि ये नेगेटिव आवाज़ें कहाँ से आती हैं। ये आवाज़ें फ्रेंड्स कभी हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आती हैं, जब कभी किसी ने कह दिया लफ्ज़ों से, या किसी टीचर ने क्लास में कुछ कह दिया, या किसी रिश्तेदार ने अपमान कर दिया। ये एक दर्द भरे पल की तरह हमारे मानस पटल पर हमेशा एक याद की तरह बना रहता है, और ये वही आवाज़ एक लूप में चलती रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात समझनी बेहद ज़रूरी है कि आवाज़ अंदर से आती है तो रोशनी भी अंदर से ही आएगी। फ्रेंड्स, यहां फिर आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम। जब हम फ्रेंड्स बार बार वही सोच को सोचते हैं कि मैं अकेला हूं या अकेली हूं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं टूट गया हूं या टूट गई हूं, तो फ्रेंड्स यूनिवर्स भी उसे ही वापस भेज देता है। लेकिन जब हम सोच को बदलते हैं और अगर हम सोचें कि मन शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं रोशनी हूं, तो फ्रेंड्स यूनिवर्स भी उसी वाइब्रेशन को वापस भेजता है। फ्रेंड्स, थॉट्स ही एनर्जी है, और जहां एनर्जी जाती है, मूव करती है, तो फ्रेंड्स वही रियलिटी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या कर सकते हैं? हम अपने मन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। रिएक्ट मत करो, उसकी प्रतिक्रिया मत दो। सोचो फ्रेंड्स, तुम्हारा मन एक रेडियो है। जब कोई नेगेटिव चैनल बज रहा हो, तुम उसे देख रहे हो, पर बदल रहे हो, म्यूट कर रहे हो। फ्रेंड्स, अपनी ब्रीथ को एंकर बनाओ। जब आवाज़ें तेज हो जाएं, अपनी सांसों पर ध्यान दो। एक गहरी सांस लो और सोचो, हर सांस के साथ एक रोशनी तुम्हारे मन में जा रही है। अहम शांति का जाप करो। अहम का मतलब होता है मैं, और शांति मतलब पीस। जब तुम कहते हो अहम शांति, तुम अपने आप को याद दिला रहे हो कि मैं ही शांति हूं। विजुअलाइजेशन करो डिवाइन साइलेंसिंग लाइट्स। सोचो, एक रोशनी ऊपर से आ रही है, बिल्कुल निर्मल, एकदम शांत, और तुम्हारे माइंड के अंदर के हर शब्द, हर आवाज को शांत कर रही है। वो आवाज अब एक मंद गुनगुनाहट में बदल
जा रही है। और आखिर में बस एक मौन रह जाता है, एक रोशन मौन। एम्पावरमेंट कॉल टू प्रैक्टिस। दोस्तों, ये आवाज़ें जो तुम्हें सताती हैं, उनमें कभी किसी और की आवाज़ होती है, कभी तुम्हारे अपने डर की होती है, लेकिन एक आवाज़ और होती है, एक छुपी हुई आवाज़ तुम्हारे अंदर से बिल्कुल गहराइयों से आती है। वो कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं लाइट हूँ। उस आवाज़ को फ्रेंड्स आप रोज़ सुने, रोज़ रात को या सुबह माला उठाओ और 11 बार अहम शांति का जाप करो और हर बार विजुलाइज करो कि एक डिवाइन लाइट तुम्हारे माइंड के सभी कॉर्नर को छू रही है। आवाज़ें धीरे धीरे चुप हो जाएंगी और तुम्हें एक ऐसी शांति मिलेगी जो किसी और के कहने से नहीं, तुम्हारे अपने अंदर से उठेगी। तुम पर कंट्रोल करना वाली आवाज़ को शांत करना तुम्हारे हाथ में है। और जब तुमने ये करना सीख लिया तो फ्रेंड्स, तुम ना सिर्फ खुद को हील करोगे, बल्कि तुम्हारी वाइब्रेशन दूसरों को भी हील करेगी। पावरफुल क्लोजिंग थॉट्स। जब मन शांत होता है, तभी हम अपनी असली आवाज़ को सुन पाते हैं। और वो आवाज़ कहती है, मैं रोशनी हूँ, मैं शांति हूँ, मैं प्यार हूँ, अहम शांति। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस आज के सेशन को विराम देना चाहूँगा। फिर मिलते हैं एक अगले खूबसूरत टॉपिक पर। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।